पत्नी के खिलाफ महिलाओं का जो अपमान करता है, जो भी व्यक्ति है वो नपुंसक होता है। उसे मैं मर्दों की श्रेणी में नहीं रखता हूं, उसे इंसानों की श्रेणी में नहीं रखता हूं। और राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, शैतानी होता है, शैतान होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा था 50 लाख की गर्लफ्रेंड। क्या शशि थरूर की बीवी महिला नहीं थी? आप बताइए, किसी को तुम फिजिशियन बछड़ा बोलोगे, किसी को तुम जो है जर्सी गाय बोलोगे, किसी को कांग्रेस की विधवा बोलोगे, रेणुका चौधरी को पार्लियामेंट में तुम सुपनखा ताड़ुका बोलोगे, तो ये बताइए देश की जनता तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेगी? हो या पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? मैं उस वक्त ना नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी मौजूद थे, ना ही तेजस्वी मौजूद थे, और ना ही माननीय दीपाकर भट्टाचार्य जी या इंडिया गठबंधन का कोई नेता मंच पर मौजूद नहीं था। और ये प्री प्लान सोनिया जी, राहुल गांधी, इनकी माला जप करके कैसे जीवन पार होगा? अनपढ़ जाहिल भाई गुंडे जिस तरह का उत्पात कर रहे हैं, इनका जो धाकड़, इन्हीं के पार्टी का नेता जो योगासन कर रहा था लबे रोड पर, अनुलोम विलोम कर रहा था, और इन्हीं के पार्टी का मंत्री साहब मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी की सोफिया कुरैशी, वो भी महिला है, आतंकवादियों का बहन बोल रहा था। तो इस निर्लज्ज प्रधानमंत्री, ये और जो कायर व्यक्ति को समझ में नहीं आता था कि वो भी महिला है, और तुमको जब पड़ा है तो तुमको डर सताने लगा है। आप बताओ, ये कायर सरेंडर किया, इतना बड़ा कायर कि इससे कोई शी जिनपिंग हाथ नहीं मिला, व्लादिमीर पुतिन हाथ नहीं मिला है। इतना पतन करके इसको इतना अंग्रेजी आती है, न पूरा ज्ञान है, अही हू करके। अरे हिंदुस्तान के मूर्खता भरे भरे निर्णय का ये प्रधानमंत्री है। ये आदमी इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री, इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, इतिहास का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री। ये पार्लियामेंट कितनी प्रेस छात्र या बेरोजगार नौजवान तुम्हें नक्सली घोषित करोगे, किसानों को खालिस्तानी घोषित करोगे? अरे रोड पर हिंदुस्तान की जनता वो जुलूस निकालेगी कि रसिया की 1917 की खूनी क्रांति भी भूल जाओगे। आप तुम्हारे भाजपाई जो भट पिल्ले हैं, ये कहीं किसी भी तरीके से ये कुछ करने काबिल नहीं, ये भगवा गमछा भी छोड़ देंगे। आप बताइए। इन दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चाइना से वापस आते हैं, तो जैसे उनको दरभंगा में कहा जा रहा है कि एक जो है उनके मां के खिलाफ जो है अपशब्द बोले गए, जिसके बाद लगातार कांग्रेस कार्यालयों पर हमला शुरू हो गया, और बीजेपी की ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर खुलकर खेल दिया और कहा है कि गरीब माँ को गाली दी जा रही है, ये पूरे भारत का अपमान है, और ना जाने और तरह तरह की बातें और तमाम तरह की सिंपैथी ले रहे हैं। हालांकि यही प्रधानमंत्री सोनिया जी के बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग वो कर चुके हैं पूर्व के दिनों में। अब हमारे साथ जो है गोरखपुर के पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध जो है हमारे साथ बैठे हुए उपाध्याय जी, उनसे हम जुड़ने की बात कर रहे हैं और उनसे इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। पंडित जी, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मंच से दिए गए गाली को अलग तरीके से जोड़ दिया और कहा है कि ये जो गाली दी गई है ये पूरे माँ का अपमान है, और एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है तो नामदारों को अच्छा नहीं लगा। मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी, आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये प्लांट किया हुआ उन्हीं का कार्यकर्ता जिस वक्त मंच पे चढ़ करके ये बयान दिया है, उस वक्त ना नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी मौजूद थे, ना ही तेजस्वी मौजूद थे, और ना ही माननीय दीपाकर भट्टाचार्य जी या इंडिया गठबंधन का कोई नेता मंच पर मौजूद नहीं था। और ये प्री प्लांटेड जो है समाज में चर्चा हो रही है, लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये ओट चोर गद्दी छोड़ का जो पूरा जो है परिक्रमा हो रहा था, यात्रा चल रही थी, इसको बदनाम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा था 50 लाख की गर्लफ्रेंड। क्या शशि थरूर की बीवी महिला नहीं थी? आप बताइए, किसी को तुम फिजिशियन बछड़ा बोलोगे, किसी को तुम जो है जर्सी गाय बोलोगे, किसी को कांग्रेस की विधवा बोलोगे, रेणुका चौधरी को पार्लियामेंट में तुम सुपनखा ताड़ुका बोलोगे,
तो ये बताइए, देश की जनता तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेगी? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? मैं कोई भी किसी के माँ के खिलाफ, किसी की बहन के खिलाफ, किसी के बेटे के खिलाफ, किसी के बहू के खिलाफ, किसी के पत्नी के खिलाफ, महिलाओं का जो अपमान करता है, जो भी व्यक्ति है वो नपुंसक होता है, उसे मैं मर्दों की श्रेणी में नहीं रखता हूँ, उसे इंसानों की श्रेणी में नहीं रखता हूँ। और राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, शैतानी होता है, शैतान होता है। मगर गाली तो आप ही के मन से दी गई। मेरे मन से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गेट पे तोड़ फोड़ हुई थी सदाकत आश्रम में, अब पूरे देश में इनके भाजपाई गुंडे जिस तरह का उत्पात कर रहे हैं, इनका जो धाकड़, इन्हीं के पार्टी का नेता जो योगासन कर रहा था लबे रोड पर, अनुलोम विलोम कर रहा था, और इन्हीं के पार्टी का मंत्री साहब मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी की सोफिया कुरैशी, वो भी महिला हैं, आतंकवादियों का बहन बोल रहा था। तो इस निर्लज्ज प्रधानमंत्री, यह निकट्ठा और जो कायर व्यक्ति को समझ में नहीं आता था कि वो भी महिला है, और तुमको जो पड़ा है तो तुमको डर सताने लगा है। आप बताओ, ये कायर सरेंडर किया, इतना बड़ा कायर कि इससे कोई शी जिनपिंग हाथ नहीं मिला, व्लादिमीर पुतिन हाथ नहीं मिला है। इतना पतन करके इसको तो ना अंग्रेजी आती है, न पूरा ज्ञान है, अही ऊ करके। अरे हिंदुस्तान के मूर्खता भरे भरे निर्णय का ये प्रधानमंत्री है। ये आदमी इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री, इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, इतिहास का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री। ये पार्लियामेंट कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अब विधवा आलाप कर रहे हैं। आप बताइए, तुम तो अपने पत्नी को धोखा दिए हो, तो दूसरी वो महिला नहीं है? आप मुझे बताइए कि अभी तमाम तरह की सोशल मीडिया पर चल रहा, सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, वो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए। उसके बाद आ जाइए, देश के किसानों के तुम हितैषी बनोगे, किसानों के लिए दिल्ली तुम्हारे बाप की जागीर है, दिल्ली में घुसेंगे तो तुम जो है इस तरह से बयानबाजी करोगे, कील गड़वाओगे किसानों के लिए। अगर छात्र या बेरोजगार नौजवान तुम्हें नक्सली घोषित करोगे, किसानों को खालिस्तानी घोषित करोगे। अरे रोड पर हिंदुस्तान की जनता वो जुलूस निकालेगी कि रसिया की 1917 की खूनी क्रांति भी भूल जाओगे। आप तुम्हारे भाजपाई जो भटपिल्ले हैं, ये कहीं किसी भी तरीके से ये कुछ करने काबिल नहीं, ये भगवा गमछा भी छोड़ देंगे। आप बताइए, तुम महिलाओं का अपमान करो तो सब ठीक, तुम करो तो लीला, और लोग देश की जनता करे तो करेक्टर ढीला। अभी तो यहीं तक है, बिहार में तुम्हारे विधायक, तुम्हारे मंत्री दौड़ा दौड़ा के जुलूस निकाला जा रहा है, और तुम ये कह रहे हो कंगना रनौत का जो भी पता नहीं उड़ता बयान है, क्या है मार्केट में चल रहा है, कंगना ने जो आरोप लगाया तमाम लोग कह रहे हैं, मैं तो क्या सच्चाई है ईश्वर जाने, लेकिन उसका आरोप। आप मुझे बताइए कि अगर तुम इस तरह के करैक्टर के बड़े ऊंचे होते, जिस दिन भर नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, इनकी माला जप करके कैसे दी, सोनिया जी, राहुल गांधी, इनकी माला जप करके कैसे जीवन पार होगा, अनपढ़ जाहिल कहीं के। योगी आदित्यनाथ चूँकि आप भी गोरखपुर से आते, उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि जो अभी यहाँ पर कुंभ का मेला हुआ तो उन्होंने कहा कि सुअरों को वहाँ पर गंदगी दिखी। तो ये भाषा को लोग नहीं कह रहे कि ये जो है अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा है किसी विशेष समुदाय के लिए। आप बताइए कि इससे पहले कुंभ हुआ था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव, कुंभ मेले का आयोजन किया था एक मुस्लिम व्यक्ति, आजम खान साहब ने। एक भी कुंभ मेला परिसर में एक भी किसी की ट्रेजेडी नहीं हुई, जो हुई वो रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मौत। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि मुस्लिम व्यक्ति इतने बारीकी से जो कुंभ मेले का आयोजन किया, आज तुम्हारे वहाँ तो पूरा जो विधवा आलाप था, धीरेन्द्र शास्त्रिया अय्यासबाज आदमी जा करके वहाँ कह रहा कि मुक्ति मिलेगी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जब दुराचारी पापी दुष्ट तरह के लोग किसी धार्मिक कार्य का ठगी के रूप में आयोजन करेंगे
तो वहाँ घटना घटनी ही है। आपको खुद पंडित जी, आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ और एक और आचार्य जी उनके खिलाफ काहे रहते हैं? कौन है अनहरा? पूर्व जन्म का पाप किया था, इस जन्म में अंधा पैदा हुआ, इस जन्म में पाप किया, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। हाँ, राम भद्राचार्यवा ना, ये अनहर है। देखिए 90-95% भगवा पहन करके ये सब अपनी दुकानदारी चलाते हैं, ये तो भाजपाई दलाल है सब। तो प्रधानमंत्री का अगर मान लीजिए कि 4 धाम के अगर चीफ अगर कुछ कह देते, तो उनको भी हिंदू धर्म से बाइकआउट का नारा लग जाता है और कहते हैं कि ये कौन है? देखिए हमारे धर्म गुरु जो हैं, सनातन धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। 4 पीठ है। आज गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की है। और ये मोहन भागवत हिंदुज़म के ठेकेदार हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी, इनकी बिरादरी आप जानते हैं क्या है? दिल्ली। गलतफहमी में है। तो कहते हैं कि ओबीसी है, सबसे बड़ा ओबीसी है। ये स्वघोषित तो ओबीसी हैं, उससे पहले ओबीसी नहीं थे। मोर घाची नाम जानते हैं? नहीं। मोर घाची जो है अफगानिस्तान में पाई जाती है। अच्छा। जब अहमद शाह अब्दाली आया था तो मोदी जी जो थे मोर घाची यानी मुस्लिम थे। अच्छा। ये अफगान से इंडिया में ही लोग आए थे, मतलब क्योंकि उनके मुस्लिम परिवार। हाँ, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। सुन लीजिए, अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा। दरअसल क्या है कि मोर घाची का काम था अहमद शाह अब्दाली की सेना में जो होता है ना खानसामा, तो उसमें मसालची होते। मसालची का मतलब जानते हैं? नहीं, मसालची का मतलब ये होता है कि बर्तन धोने वाला। अच्छा। ये होता है मसालची। आज भी सेना में मसालची का पोस्ट निकलता है। आज भी मैं एक सर्विसमैन हूँ तो मैं जानता हूँ। तो ये लोग कन्वर्टेड हैं। आप मुझे बताइए, गोरखपुर में एक बैडमिंटन के वर्ल्ड स्तर के प्लेयर थे जिनकी हत्या हो गई थी लखनऊ में, और ये दीपिका पादुकोण के प्रकाश पादुकोण ने कहा था कि उस व्यक्ति से ग्राउंड में नहीं जीता जा सकता है। सैयद मोदी नाम था, वो भी तो मुस्लिम थे कि नहीं? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।